दिल्ली से ये एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस की सांसद कुमारी शैलजा का बड़ा बयान। पार्टी हाईकमान के साथ बैठक पर उन्होंने कहा कि बैठक में लोकसभा चुनाव की समीक्षा होगी, विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक में चर्चा होगी, हाईकमान के निर्देश को धरातल पर पूरा करेंगे, हरियाणा की परिस्थितियां हाईकमान के सामने रखूंगी। उन्होंने कहा कांग्रेस में सब ठीक नहीं चल रहा है। हरियाणा कांग्रेस को लेकर कहा कांग्रेस की स्थिति हाईकमान के सामने उन्होंने कहा कि रखेंगे। शैलजा ने बिना नाम लिए बड़े नेताओं पर सवाल भी उठाए। मेरा में ना जाए तो विधानसभा में बेहतर काम हो सकता है। कुछ लोग उम्मीदवार का ऐलान अभी से कर रहे हैं। पार्टी इन चीजों को क्यों नहीं देख रही है? उम्मीदवार पर फैसला हाईकमान करता है, इन चीजों को नजरअंदाज किया जा रहा है। प्रदेश प्रभारी से क्या उम्मीद करें? प्रदेश प्रभारी के ऊपर भी निशाना साधा। ये कौन सा सिस्टम है पार्टी के अंदर? कांग्रेस नेताओं के पार्टी छोड़ने पर शैलजा का बयान आया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को लेकर उन्होंने कहा कि माहौल ऐसा नहीं है, हाईकमान हालात सही करेंगे तो अच्छा रहेगा। यानी कि सीधे तौर पर कांग्रेस के बड़े नेताओं के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है हरियाणा कांग्रेस के अंदर। हमारे साथ है कांग्रेस की वरिष्ठ नेता एवं सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा जी। मैम, सबसे पहले तो आज संसद में देखा और कल लोग देखेंगे वो मतदान, शायद कहें तो लोकसभा स्पीकर के लिए पहली बार भी है। क्या लगता है, क्या कुछ कारण रहे कि आखिरकार आपको विपक्ष को इसके लिए बाकायदा अपना उम्मीदवार खड़ा करना पड़ा? बिल्कुल, परिस्थिति ऐसी पैदा की भाजपा एनडीए सरकार ने, सत्ता पक्ष ने, कि हमारे से विपक्ष से बातचीत भी आपको बात करना, कंसेंसस बिल्ड करना आपको अच्छा ही नहीं लगता। लेकिन वो कह रहे हैं 3 बार बात हुई है बाकायदा खड़गे जी से भी। भाई, बात हुई है, कई चीज़ें हैं, आपस की बात है, लेकिन जो बात सामने आई है वो सबको दिख रही है कि क्या हुआ, क्यों हुआ। बातचीत, सिर्फ बातचीत करना क्या मतलब है? बातचीत करने का मतलब होता है कंसेंसस की ओर बात करना। ये थोड़ा ही है कि 3 बार, ऐसे तो दिन में 10 बार बात हो जाती है। बात ये नहीं, बात ये है कि आप किस इंटेंशन के साथ, आपकी मंशा क्या है, आप चाहते क्या हैं। एक परंपरा है हमारे संसद की, तो उस परंपरा को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं या केवल अपना दिखाना चाहते हैं? बात तो ये है, ये स्थिति हमारे ऊपर थोपी गई तो हमने, इंडिया गठबंधन ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया। नंबर्स के अनुसार किस तरीके की उम्मीद कल सुबह के लिए कर रहे हैं आप लोग? हमारों से भी बातचीत करें, दूसरे पार्टियों से भी बातचीत करके कि जो एनडीए के सहयोगी हैं उनसे भी। क्यों नहीं, देखो छोटी पार्टियां, सबसे बातचीत जहां जो हो सकता है। मैम, एक हरियाणा को लेकर के हम जरूर बात करना चाहेंगे। हालांकि कल एक बैठक है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, बताया जा रहा है राहुल जी भी आएंगे। क्या कुछ उद्देश्य, हालांकि विधानसभा चुनाव है उसको लेकर रहेगा, लोकसभा की समीक्षा है, वो तो कल ही पता चलेगा, लेकिन आगे का हमें जो भी मार्गदर्शन हमारा शीर्ष नेतृत्व करेगा, 2-3 महीने में विधानसभा चुनाव है अक्टूबर में, तो उसके लिए जो हमें कहा जाएगा उसको हम आगे लेकर जाएं और लोगों में ज़मीन पर जाकर काम करें, सब मिलकर काम करें। तो ये बातचीत होनी चाहिए। सब मिलकर काम करें, एक बड़ा मुद्दा हो जाता है पार्टी के अंदर। अगर बात करें, खासकर जब आप प्रभारी की बात करते हैं, आपने उनको लेकर के पहले भी बात रखी। जब बात प्रदेश की करते हैं, कांग्रेस के जब बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ करके जाते हैं, तो उसको लेकर के क्या उम्मीद करते हैं? क्या प्रभारी की भी कोई बात रखी जाएगी? आज भी प्रभारी ने एक बैठक बुलाई, सब होंगे वहाँ पे, जो बात होगी, जिस तरह से जो भी एजेंडा होगा उसके मुताबिक, क्योंकि सारी बातें मीडिया के सामने तो नहीं हो पाती, तो अंदर होती हैं कई बातें, तो वहाँ जो भी जिस तरह से मीटिंग चलेगी और हमें जो कहा जाएगा, जैसे भी, उस प्रकार से हम अपनी बात वहाँ पर रखेंगे ज़रूर। कि पार्टी में जो आज के दिन होना चाहिए, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो मीडिया में सारी बातें नहीं होंगी। अभी 5 लोकसभा सीटों पर आप लोग आए, 42 कांग्रेस की, 4 हम अगर अलायंस को भी साथ जोड़ ले तो 46 के करीब सीटें आए। क्या जिस तरीके से चल रहे हैं, ऐसे में लगता है विधानसभा तक बेहतर कर पाएंगे? पार्टी के नेता कई छोड़ गए, कईयों की अभी भी नाराजगी है, एक साथ पे बात हो नहीं पा रही है, तो जो अभी जो आंकड़ा, इससे आगे पहुंच पाएंगे विधानसभा? बिल्कुल हम कर सकते हैं। देखो, लोगों का मूड है, और अगर हम सच्चे मन से सही ढंग से कैंडिडेट्स का चयन करें और पार्टी के हित में करें, मेरा में ना जाएं। अभी भी पार्टी में सिस्टम होता है ना, एक कुछ लोग तो कैंडिडेट अनाउंस कर रहे हैं, कब से अनाउंस कर रहे हैं, कितने कैंडिडेट अनाउंस हो गए,
तो ये कौन सा सिस्टम है पार्टी का? क्यों नहीं देखा जा रहा है इन चीज़ों को? तो ये तो नीचे ज़मीन पे प्रॉब्लम आती है ना, वर्कर्स को प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये पार्टी का सिस्टम, हाईकमांड फाइनल फैसला, सीईसी फाइनल फैसला करता है, लेकिन ऐसे लगता है कि उन चीज़ों को नज़रअंदाज किया जाता है। तो उसके ऐसी हैं और भी बहुत सी बातें हैं जिनको इसके लिए बकायदा कि इंचार्ज होता है जो पार्टी का आगे बात रखता है, तो आपको नहीं लगता कि बात सही से पार्टी तक पहुंचती नहीं है? क्योंकि पहले भी जो इंचार्ज है हम उनको बात करें, हम नाम लें अशोक तंवर, कभी आप जो आपके सामने भी चुनाव लड़ा, कांग्रेस में थे, कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में थे, अभी किरण चौधरी कांग्रेस में थी, इससे पहले भी बहुत बड़े नाम है, हम बात राव इंद्रजीत की करें, धर्मवीर की बात करें, समय अनुसार सब छोड़ के चले गए, लेकिन कोई बात वहां तक पहुंची नहीं। और आप भी इंचार्ज से उम्मीद कर रहे हैं कुछ आप? देखो बात ये है, अब उम्मीद तो हम क्या करें, क्योंकि इतने दिन से जिस तरह से चल रहा है, क्या उम्मीद करें? आगे जो हाईकमांड कहेगा, हम तो पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, हम तो पार्टी के हिसाब से ही काम करते हैं और करते रहेंगे। लोगों में यही चीज़ हमने बिल्ड की है आज तक, पार्टी के तरह से ही हाईकमांड। लेकिन कई चीज़ें होती हैं जो ठीक नहीं हैं, और जिस तरह से खींचतान और ये सब, बजाय इसके कि बैलेंस किया जाए, जब एक तरफा मामला होने लग जाए तो वर्कर कहाँ जाए बेचारे? दूसरे नेता क्या, जिस तरह से उनके साथ बर्ताव हो, तो ये बातें हैं, देखने वाली हैं पार्टी के अंदर। अगर देखेंगे तो अच्छा रहेगा और उसको ठीक करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो चलिए, पार्टी की मजबूती के लिए इनका कहना है कि कल भी बैठक है पार्टी के, उसमें अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं उनके साथ चर्चा होगी, तमाम मुद्दे उनके सामने रखेंगे, और आगे विधानसभा को लेकर के इनका कहना है कि अगर सही तरीके से मुद्दों पर ध्यान दिया जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है, कांग्रेस और बेहतर विधानसभा में कर सकेगी। दिल्ली से सहयोगी इंदर के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज।